हेलो एवरीवन। तो अगर आप लोग सीएचएसएल टीयर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, एमटीएस टीयर 2 की या फिर सीजीएल टीयर 3 की, तीनों का जो प्रिपरेशन होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर का होता है। तो अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर के सिर्फ बुक्स और रिसोर्सेज को जानना चाहते हो तो आप सही वीडियो पे आ गए हो। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन के लिए बुक्स और रिसोर्सेज बताए जाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर का एक गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग चलाने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी थोड़ी सी बात होगी वीडियो के एंड में। अगर आप लोग डिटेल्स में जानना चाहते हो कि कैसे स्ट्रैटेजी है, मतलब प्रिपरेशन कैसे किया जाता है जीरो लेवल से और 70+ का स्कोर किस तरह से लाया जाता है आउट ऑफ 100, तो उसके लिए एक आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हो। उसमें डिटेल्स में बात किया गया है। इस वीडियो में डिटेल्स में बात नहीं होगा, बस इतना बात होगा कि आपको सोर्सेस और बुक्स ये सारे कौन कौन से लेने चाहिए, कौन कौन सी लेने की जरूरत होगी। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो मस्ट हैव रिसोर्सेस है ये आपको चाहिए और बिल्कुल फॉर्चुनेटली ये फ्री में अवेलेबल है। तो ये सबसे पहले एसीए राइटिंग और लेटर राइटिंग एनसीईआरटी का, ये है एक शायद क्लास 8 या क्लास 9 का एक बुक का 2 चैप्टर्स हैं। एक ऐसे राइटिंग के ऊपर, एक लेटर राइटिंग के ऊपर है, और उसमें प्रेसी वगैरह बाकी बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो वो एकदम फ्री में अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। आपको जितने भी लिंक इस वीडियो में बताए जाएंगे, इस वीडियो में बहुत सारे लिंक का बात होगा, तो सब का सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा और कुछ पिन कमेंट के अंदर मिल सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे। ठीक, तो ये वाला बुक आप जाकर के, बुक नहीं मतलब ये 2 चैप्टर्स ले सकते हो। इसको आराम से बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, और इसको पढ़ के आप ये बेसिक चीजें समझ सकते हो कि ऐसे और लेटर जो कैसे लिखा जाता है। एनसीईआरटी ही क्यों? तो देखिए, जो आपके पेपर को इवेलुएट करते हैं वो हायर सेकेंडरी के टीचर्स होते हैं, जो इसी पैटर्न को, मतलब उनके वो 9-10 तक एनसीईआरटी वाली बुक्स को ही फॉलो करते हुए आते हैं। तो एक तरह से ये, और प्लस सरकारी बुक भी है, आपको पता ही है एनसीईआरटी हर जगह यूज होती है। तो इसके जो आप फॉर्मेट वगैरह को फॉलो करोगे, इसमें जो टेक्निक्स बताई गई हैं उसको फॉलो करोगे, तो आपका एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। उसके बाद एक कोई भी अच्छे क्वालिटी का हिंदी या इंग्लिश का न्यूज़पेपर, आप जिस भी लैंग्वेज में लिखने वाले हो उसके अकॉर्डिंग आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, रोज के रोज पढ़ने, अभी से आप लेना शुरू कर दो। ऑफलाइन लोगे तो अच्छा होगा, ऑनलाइन भी फॉलो कर सकते हो। ऑनलाइन इनकी आती है पीडीएफ वगैरह, बहुत कुछ आता है, या फिर इनका ऐप भी आता है। मेनली आपको एडिटोरियल्स फोकस करना है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट इशू अगर न्यूज में चल रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कोविड के बारे में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, वैक्सीनेशन के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि वैक्सीन काम कैसे करता है, ये सब चीजें, वैक्सीन के साथ इश्यूज क्या क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। तो ये सब आपको न्यूज़पेपर पढ़ के थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। साथ ही हम लोग भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपके वीडियो लेकर के चले आएंगे, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। बट एडिटोरियल्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो इसके लिए ये 2 चीज आप मिस नहीं कर सकते। आपको न्यूज़पेपर तो लगेगा ही लगेगा, और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी वाले वो 2 चैप्टर्स भी लेने होंगे। उसके बाद आप कुछ ऑप्शनल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, जो नहीं भी लोगे तो चल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले एक पूरी सेपरेट बुक सिर्फ सीएचएसएल के लिए, टीयर 2 के लिए, या एमटीएस टीयर 2 के लिए, या फिर सीजीएल डिस्क्रिप्टिव के लिए उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक, लेकिन बहुत जगह पे आपका मदद कर सकता है। अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, राइटिंग स्किल्स थोड़ा लैक करती है, तो आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी इंडिया की पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में, एकदम बेसिक, एकदम लेमैन वाली भाषा में, कि आपको हर एक इश्यूज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हो। अब ये जानकारी मोस्ट प्रोबेबली आपको पहले से होगी अगर आप एग्जाम की तैयारी करके आए हो, क्योंकि आपने जो टीयर 1 के अंदर जीके की तैयारी की थी वही इसके लिए इनफ है, अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की थी। अब बहुत लोग ऐसा होता है जिनका जीके का प्रिपरेशन बहुत ही गंदा होता है, मतलब उनके 4-5 नंबर आए हुए होते हैं। अगर आप उन कैटेगरी वाले लोगों में से हो, सिर्फ और सिर्फ उन कैटेगरी वाले लोगों में से हो, तो आपको फिर से थोड़ा सा जीके जाकर के अपना रिवाइज करना पड़ेगा, अगर आप भूल वगैरह गए हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आप अपना बुक फॉलो कर रहे थे पहले से, जो आप रिसोर्सेस लगा रहे थे जीके के लिए, सिर्फ उसको यूज कर लोगे और ऊपर से देख लोगे, वही काफी हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स है, उन शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे एग्जाम क्लस्टर का भी जीके का सुपर शॉर्ट नोट्स आता है, बहुत ही कम प्राइस में आता है। अभी हम लोग का ऑफर भी चल रहा है, तो एसएससी 20 का कूपन कोड लगाओगे तो 20% का उसके ऊपर और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के ले सकते हो, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन सब टॉपिक्स के ऊपर क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ऑप्शनल सोर्सेस है, ये लेने का जरूरत नहीं है। अगर जरूरत लगता है कि हाँ जीके की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी भूल गए हो, तभी फिर लेना है, वरना उतना कोई जरूरी नहीं है। ठीक, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। दूसरा, ये 2 बुक है, ठीक है, दोनों नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक लेना है। ये देखो, एक किरण की बुक है, ये प्रैक्टिस वर्क बुक है डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, ठीक, ऐसे और लेटर वाली। और यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर की, ये इंग्लिश मीडियम देकर के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप प्राइस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो, कि कब तक आ जाएगा, आपके एरिया में अवेलेबल है नहीं है, वो सब चीजें आपको चेक कर लेनी है। तो वहां से जाकर के चेक कर सकते हो। दोनों बुक इक्वली गुड है, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, जो भी, मतलब दोनों ही अच्छी है, आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हो। उसमें जाकर के आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ऐसे रेटर इस तरह से कैसे लिखता है, एक आपको मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज नहीं मिलेगा, और वो है गाइडेंस, वो है फीडबैक।
क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस आप लिख लोगे, उनके जो ऐसे उसे कंपेयर कर लोगे, बट उसके बाद क्या मतलब आप सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, क्या छूट रहा है, क्या नहीं छूट रहा है, वो सब जानने के लिए आप हमारा गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब गाइडेंस प्रोग्राम में क्या है, सबसे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करते हो तो नेक्स्ट मंथ से, यानी कि नेक्स्ट मंथ कहने का मतलब है नेक्स्ट वीक, जो कि नवंबर से है, तो नवंबर से शुरू हो जाएगा। वहां पे आपको क्या है कि डिस्क्रिप्टिव के एसे और लेटर के फ्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वहां पे आप टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है और वहां पर बस ज्वाइन कर लेना है, आपको धीरे धीरे करके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। हम लोग और जो भी है, हम ये नहीं बोल रहे कि जो क्वेश्चंस हम लोग देंगे वही क्वेश्चंस आने वाला है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैटर्न के करीब हम लोग इसको रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यूपीएससी वाले सवाल यहाँ पर नहीं डाले जाएंगे, एकदम जो नॉर्मल एसएससी स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड होता है उस तरह के क्वेश्चंस डाले जाएंगे। तो अगर फ्री में चाहते हो तो वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद एक और आपसे अनुरोध है कि एक गूगल फॉर्म का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में एक लिंक मिल रहा होगा, वहां पर जाओगे तो आपसे एक पूछा जाएगा सवाल कि पेड टेस्ट सीरीज के लिए आप कितना पे करोगे। बेसिकली उसमें यह पूछा जाएगा कि अगर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं एसे और लेटर के, जो कि एकदम आपके एग्जाम पैटर्न वाले होंगे, और उसमें आपको ऑनलाइन ही फीडबैक भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। मतलब आप ऐसे लिखोगे, अपना ऐसे का जो स्कैन करोगे उसको स्कैन करके पीडीएफ बना करके उसमें अपलोड कर दोगे, और 2-3 दिन के बाद आपको जो है प्रोफेशनल टीचर से, कौन से टीचर, वो हायर सेकेंडरी के टीचर्स जो कि आपके हो सकता है कि एग्जाम में जिस तरह के लोग चेक करते हैं उस तरह के हायर सेकेंडरी वाले टीचर जो सीबीएसई वाले होते हैं, उनको हम लोगों ने उनसे बात की है, उनसे टाइप करने की कोशिश की है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि इसको पेड रखना पड़ेगा। पेड इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि देखो वो हमारी तरह वेले लोग तो है नहीं, वो लोग हैं टीचर्स, अभी खुद अर्न कर रहे हैं, अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो अब उन लोग को जाकर के ये बोलना कि फ्री में आप समाज सेवा कर दो, तो वो लोग तो करेंगे नहीं। दूसरा, हम लोग खुद से फीडबैक देंगे तो हम लोग उस तरह का टीचर के लेवल का फीडबैक तो आपको दे नहीं सकते, आपके कोई खास काम का मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप पेड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो प्लीज वहां पर जाकर बताओ कि आप कितना उसके लिए पे करना चाहते हो, कितना पे कर सकते हो, ठीक है। जो असली अमाउंट है वही डालोगे, क्योंकि अगर हम लोग को लगेगा कि हाँ आप लोग सही अमाउंट दे सकते हो जिससे कि हम लोग फिर टीचर्स को पे कर पाए, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली वो पैसा टीचर को देना होगा। टीचर जो है एक एक कॉपी का वो लोग पैसा लेते हैं, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग को प्लान करना होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इसमें आना चाहते हो तो प्लीज उस फॉर्म को भरो, अपने दोस्तों को भरवाओ, और अगर हम लोग को उसमें ठीक ठाक का रिस्पांस मिलेगा, आप लोग लगेगा कि हाँ आप लोग सही अमाउंट डाल रहे हो, तो फिर हम लोग एक पेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। वरना फ्री वाली तो हमारी यहाँ ही फ्री वाली पिछले साल भी चली थी, बहुत सारे लोगों ने इससे फायदा उठाया है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। अभी जाकर के आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और आपके प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हमारा एक फुल प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, टीयर 2 के प्रिपरेशन के लिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन के लिए, ऐसे के लिए। तो वहां पर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।